दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि रोद को देखकर आदि की हवा टाइट हो जाती है और उसकी सारी एक्साइटमेंट कहीं गायब सी हो जाती है। अब आगे, क्योंकि रोद इस वक्त काफ़ी गुस्से में लग रहा था, तभी रोद ने अपनी फेस को पोंछते हुए ऊपर देखा तो वहाँ उसकी प्यारी सी बीवी अपने हाथ में बाल्टी लिए हुए खड़ी थी। रोद ने अपने मुंह को पोंछते हुए ऊपर देखा तो उसकी प्यारी बीबी अपने हाथ में बाल्टी लिए खड़ी थी। रुचि को देखकर रोद को काफ़ी गुस्सा आता है। वहीं जैसे ही रुचि की नज़र रोद पर जाती है तो वो डर जाती है और डर की वजह से उसके हाथ से बाल्टी छूट जाती है। इससे पहले वो रोद को लगती रोद उसे हवा में ही पकड़ लेता है और गुस्से में उसे फेंक देता है। बाकी सब लोग भी वहां आ गए थे। उन लोगों को भी रोद के गुस्से से डर लग रहा था कि तभी रोद ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, रुचि अभी के अभी नीचे आओ। रोद के चिल्लाने पर रुचि काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी रोद ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, सुना नहीं तुमने? मैंने क्या कहा, नीचे आओ। रोद के गुस्से से रुचि सहम जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपने कदम नीचे की तरफ बढ़ा देती है। वहीं बाकी घरवाले और सर्वेंट को भी रोद के गुस्से से डर लग रहा था। वो लोग ये सोच रहे थे, पता नहीं रोद गुस्से में क्या करेगा। तभी रुचि नीचे रोद के पास आ जाती है। रुचि इस वक्त अपना सिर झुकाए खड़ी थी। तभी रोद ने रुचि को देखते हुए गुस्से से कहा, क्या हरकत थी ये? लेकिन रुचि कोई जवाब नहीं देती। वो उसी तरह सिर झुकाए खड़ी रहती है। तभी रोद ने फिर से उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने पूछा क्या था ये? जवाब दो। रोद के ऐसे चिल्लाने पर रुचि सहम जाती है। तभी प्रथम ने रोद से कहा, रोद छोड़ना या जाने दे। तो रोद प्रथम को अपना हाथ दिखाते हुए चुप करा देता है और फिर रुचि से कहता है, रुचि सुना नहीं तुमने मेरी बात का? जवाब दो। तो रुचि ने रोते हुए कहा, ओ मैं डर की वजह से रुचि से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था कि तभी आदि ने रुचि के पास आते हुए कहा, भाई इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने भाभी से कहा था हम लोग ये सब पार्थ भाई के साथ करना चाहते थे, क्योंकि सुबह सुबह हमें एक्सरसाइज नहीं करनी थी, तो हम बस पार्थ भाई को सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन गलती से आप बीच में आ गए। आदि की बात सुनकर रोद को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। फिर उसने आदि और रुचि से कहा, तुम लोग बात को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन अब मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा ताकि तुम दोबारा ऐसा कुछ ना करो। तभी पार्थ ने कहा, रोद छोड़ना, जाने दे, गलती हो गई इन लोगों से, आगे से ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो रोद ने उन दोनों को देखते हुए कहा, नहीं, अगर गलती की है तो सज़ा भी मिलेगी और तुम लोगों की सज़ा ये है कि तुम लोगों को अभी के अभी ग्राउंड के 10 चक्कर मारने हैं, वो भी बिना रुके। अगर तुम लोग रुके तो तुम्हारी सज़ा बढ़ा दी जाएगी। तभी अभी ने रोज से कहा, रोज तुम पागल हो गए हो? अभी कितनी धूप है और तुम इन्हें धूप में दौड़ने के लिए बोल रहे हो? तो रोद ने कहा, आई डोंट केयर। और फिर रोद ने रुचि और आदि की तरफ देखकर कहा, और तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? नाउ गेट आउट। रोद की बात सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रोद अपने रूम में चला जाता है। रुचि अभी भी रो रही थी तो आदि ने रुचि से कहा, भाभी आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। रुचि आदि की बात का कोई जवाब नहीं देती। वो आदि को इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाती है। तभी आदि ने रुचि के सामने जाकर अपने कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए कहा, भाभी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना।
जब तक आप माफ़ नहीं करेंगी तब तक मैं ऐसे ही उठक बैठक करता रहूँगा। तो रुचि ने आदि को रोकते हुए कहा, ठीक है, माफ़ किया, तुम उठक बैठक करना बंद करो। रुचि की बात सुनकर आदि ने खुश होकर रुचि को गले से लगाते हुए कहा, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। फिर आदि ने रुचि से दूर होकर कहा, एंड आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो रुचि ने कहा, गुड, अगर नेक्स्ट टाइम से तुमने ऐसा कुछ करने के लिए कहा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। और अब चलो अपनी सज़ा पूरी करते हैं, नहीं तो सज़ा बढ़ा दी जाएगी। और फिर वो लोग एक साथ दौड़ने लगते हैं। वहीं रुद्र और बाकी सब भी उन लोगों को देख रहे थे। आदि और रुचि दोनों दौड़ने लगते हैं। उन लोगों से दौड़ा नहीं जा रहा था क्योंकि सुबह की एक्सरसाइज से ही वो लोग काफ़ी थक गए थे और अब ऐसे धूप में उनसे दौड़ा नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे थे क्योंकि अगर रुके तो रुद्र उनकी पनिशमेंट बढ़ा देगा। वहीं रुद्र अभी शावर ले रहा था लेकिन फिर भी उसका कलर निकल नहीं रहा था। काफ़ी देर बाद रुद्र वॉशरूम से बाहर आकर अपने कपड़े पहनता है और खुद को मिरर में देखता है तो रुद्र के फेस पर अब भी कलर लगा हुआ था। वो रेडी होकर नीचे चला जाता है। रुद्र जैसे ही हॉल में पहुंचता है तो प्रथम ने रुद्र के पास आकर कहा, रुद्र तू उन लोगों को माफ़ कर दे, अगर वैसे ही धूप में दौड़ते रहें तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो रुद्र प्रथम की बात का कोई जवाब देने बिना ही ग्राउंड की तरफ चला जाता है। वहीं रुचि को दौड़ते हुए कुछ अजीब फील हो रहा था। उसे अपने नीचे के पार्ट पर गीला गीला फील हो रहा था लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है कि तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा सा दिखाई देने लगता है और फिर वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। जब रुचि बेहोश होकर गिर जाती है तब आदि ने घबराकर उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, भाभी क्या हुआ? अभी प्लीज अपनी आंखें खोलिए। तभी रुद्र भी गार्डन की तरफ आ रहा था। जब उसने आदि की आवाज़ सुनाई देती है तो उसके कदम और तेजी से गार्डन की तरफ बढ़ जाते हैं। रुद्र रुचि के पास पहुंचकर देखता है तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। तो रुद्र जल्दी से जाकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए आदि से पूछता है, क्या हुआ इसे? ये ऐसे बेहोश कैसे हो गई? तो आदि ने रुद्र से कहा, पता नहीं भाई, अभी तो यह ठीक थी लेकिन पता नहीं अचानक से कैसे बेहोश हो गई। तभी रुद्र की नज़र रुचि के कपड़ों पर जाती है जहां ब्लड लगा हुआ था। इसका मतलब था कि इसके पीरियड आ गए। रुद्र ने रुचि को अंदर ले जाते हुए आदि से कहा, आदि कॉल द डॉक्टर नाउ। और फिर वो रुचि को वहां से लेकर चला जाता है। जब बाकी लोग रुचि को देखते हैं तो उन्हें भी रुचि की टेंशन होने लगती है। तभी आदि अंदर आकर डॉक्टर को कॉल करता है तो प्रथम आदि से पूछता है, आदि रुचि को क्या हुआ? वो अचानक से बेहोश कैसे हो गई? तो आदि ने प्रथम से कहा, पता नहीं प्रथम भाई। वहीं रुद्र रुचि को ले जाकर बेड पर लेटा देता है और सबसे पहले उसके कपड़े चेंज करता है। तब तक डॉक्टर भी आ जाती हैं। डॉक्टर जब रुद्र के रूम में जाती हैं पहले तो वो रुद्र के रूम में एक लड़की को देखकर हैरान रह जाती हैं। फिर डॉक्टर ने रुद्र से कहा, रुद्र क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? तो रुद्र ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, आप इसे चेक कीजिए। डॉक्टर रुद्र को अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि वो रुद्र के दोस्त प्रथम की मॉम थी। उन्हें पता था अगर रुद्र ने मना कर दिया तो वो कहीं नहीं जाएगा। फिर वो जल्दी से जाकर रुचि को एनालाइज करने लगती हैं। तभी डॉक्टर ने रुचि को देखते हुए रोज से कहा, वैसे क्या मैं जान सकती हूँ ये लड़की कौन है? तो रोज ने बिना किसी एक्सप्रेशन में अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, ये मेरी वाइफ है।
रुद्र का जवाब सुनकर वो एक पल के लिए हैरान रह जाती हैं। फिर उन्होंने रुद्र से पूछा, ये बेहोश कैसे हुई? तो रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, ये रनिंग कर रही थी और वहीं ग्राउंड में बेहोश हो गई। तो डॉक्टर ने हैरान होते हुए कहा, क्या इतनी धूप में रनिंग कर रही थी? तुम इसे इतनी धूप में रनिंग करवा रहे थे? तभी डॉक्टर रुचि के नीचे के कपड़े देखती हैं जिन पर ब्लड लगा हुआ था। तो उन्होंने रुद्र को देखते हुए कहा, इसके पीरियड्स आ गए हैं और शायद वीकनेस की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ, कुछ देर में इसे होश आ जाएगा। तुम जाकर सैनिटरी पैड लेके आओ। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। रुद्र नीचे जाकर देखता है कि प्राची भी वहाँ आ गई थी। तो रुद्र ने प्रथम से कहा, प्रथम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो प्रथम ने कहा, हाँ बोलो। तो रुद्र प्रथम को अपने साथ ले जाता है और कहता है, तू एक काम कर, तू प्राची को ले जाकर और मार्केट से सैनिटरी पैड लेकर आ। पहले तो प्रथम ने ध्यान नहीं दिया था तो वो हाँ बोल देता है। जब उसे रियलाइज होता है कि रुद्र ने क्या बोला, तब उसने मना करते हुए कहा, तू पागल है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तू जा, समझा? तो रुद्र ने प्रथम से कहा, तुझे भी पता है मैं इस हालत में नहीं जा सकता, तो चुपचाप जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि रुद्र के फेस पर अभी भी कलर लगा हुआ था और वो बाहर नहीं जा सकता था। और फिर रुद्र प्राची को प्रथम के साथ भेज देता है और खुद वापस रूम में जाता है। जब रुद्र रूम में पहुंचता है तो डॉक्टर ने रुद्र से कहा, तू इतनी जल्दी लेकर भी आ गए? तो रुद्र ने कहा, मैं प्रथम को भेजा है, वो कुछ ही देर में आ जाएगा। वहीं प्रथम प्राची के साथ आ तो गया था, लेकिन उसे अजीब भी लग रहा था। तभी प्राची ने प्रथम से कहा, वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? तो प्रथम ने कहा, हम लोग कुछ लेने जा रहे हैं। तो प्राची ने प्रथम से कहा, ऐसा क्या लेने जा रहे हैं जो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ गई? प्राची के पूछने पर प्रथम ने अपने मन में कहा, यार रुद्र ने मुझे पता नहीं कहाँ फंसा दिया है, अब क्या बोलूँ इसे? प्रथम को सोचते हुए देखकर प्राची ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, बोलो। बताना नहीं है तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तो प्रथम ने हकलाते हुए कहा, वो प्रथम की बात सुनकर प्राची ने इरिटेट होते हुए कहा, वो क्या कर रहे हो, बोलो। तो प्रथम ने एकदम से कहा, वो हम सैनिटरी पैड लेने जा रहे हैं और मुझे नहीं पता कि कौन से अच्छे होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। प्रथम की बात सुनकर प्राची चुप हो जाती है और चुपचाप बाहर देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्रथम की मॉम रुद्र के रूम में बैठी रुद्र को ही घूर रही थी। तभी रुचि को भी होश आने लगता है। वो डॉक्टर ने रुचि से कहा, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तो रुचि ने कहा, पहले से अच्छा लग रहा है। और फिर रुचि बैठने लगती है तो डॉक्टर ने मना करते हुए कहा, तुम लेटी रहो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो रुचि ने कहा, वो मुझे बाथरूम जाना था। तो रुद्र ने रुचि के पास आते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तभी डॉक्टर ने रुद्र से कहा, अच्छा रुद्र, मैं बाहर हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बुला लेना। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं और रुद्र जाकर रुचि को अपनी गोद में उठा लेता है कि तभी रुचि की नज़र बिस्तर पर जाती है जहाँ ब्लड लगा हुआ था। तो रुचि को यह जानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि उसके पीरियड्स आ गए हैं। रुद्र रुचि को ले जाकर बाथरूम में उतार देता है और खुद बाहर जाते हुए रुचि से कहता है, डोर लॉक मत करना। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। रुद्र के बाहर जाने के बाद रुचि ने खुद से कहा, अब क्या करूं? इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं? रुचि को वॉशरूम में गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो रुद्र ने डोर नॉक करते हुए कहा, क्या हुआ रुचि, तुम ठीक तो हो? तो रुचि कोई जवाब नहीं देती।
रुचि को कोई जवाब ना देता देख रुद्र को टेंशन होने लगती है, तो वो जल्दी से अंदर चला जाता है। रुद्र को एकदम से अंदर देखकर रुचि घबरा जाती है। तभी रुद्र ने रुचि से कहा, तुम ठीक तो हो? मैं कब से बुला रहा था, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही थी? तो रुचि ने कहा, मैं ठीक हूँ। तो रुद्र ने कहा, चलो चलकर आराम करो, यहाँ क्यों खड़ी हो? तो रुचि ने पीछे की तरफ जाते हुए कहा, नहीं आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो रुद्र ने रुचि से कहा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो रुचि ने अपना सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, वो मेरे पीरियड्स आ गए हैं। तो रुद्र ने रुचि के पास जाकर कहा, मुझे पता है, तुम चलो, प्राची अभी तुम्हारी ज़रूरत का सामान लेकर आती होगी। और फिर रुद्र रुचि को लेकर जाकर बेड पर बैठा देता है कि तभी प्राची रुचि के रूम में आ जाती है। प्राची को देखकर रुद्र वहाँ से बाहर चला जाता है। प्राची ने रुचि को पैड देते हुए कहा, ले जाकर कपड़े चेंज कर ले। तो रुचि वहाँ से चली जाती है। रुचि के जाने के बाद प्राची ने बेडशीट चेंज कर दी थी कि तभी कुछ देर में रुचि वॉशरूम से बाहर आ जाती है। तो प्राची ने रुचि से कहा, चल तू कुछ देर रेस्ट कर ले। वहीं हॉल में प्रथम की मॉम शिल्पी जी सोफे पर बैठी सब लोगों को घूर रही थी। उनके घूरने से बाकी लोगों को डर लग रहा था, लेकिन रुद्र को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह आराम से सोफे पर बैठा हुआ था कि तभी शिल्पी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, रुद्र तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। और प्रथम तुमने भी बताना जरूरी नहीं समझा? किसी दिन तुम भी ऐसे ही रुद्र की तरह तुम भी किसी दिन शादी कर लेना और मुझे और अपने डैड को बताना भी ज़रूरी मत समझना। तो प्रथम ने अपनी मॉम से कहा, माँ वो मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन तब तक आपको पता चल गया। तो शिल्पी जी ने कहा, कब बताने वाले थे? जब रुद्र के बच्चे हो जाते तब। और रुद्र तुमने मुझे शादी में बुलाना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो रुद्र ने कहा, आंटी शादी बहुत जल्दी में हुई थी, इसलिए किसी को इनवाइट नहीं किया, और अगर किसी को इनवाइट भी करता तो शादी के बारे में बाहर पूरी दुनिया को पता चल जाता, जो मैं नहीं चाहता था। तो शिल्पी जी ने कहा, क्यों, तुम दुनिया को क्यों नहीं बताना चाहते हो? तो रुद्र ने कहा, आपको पता ही है कि बाहर हमारे कितने दुश्मन हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई रुचि को मेरी कमजोरी समझे। मैं उसे सेफ रखना चाहता हूँ। तभी आज ने शिल्पी जी के पास आते हुए कहा, आंटी अब भाई की शादी तो हो चुकी है, तो गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कहीं प्रथम भाई भी रुद्र भाई की तरह शादी ना कर लें, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। आदि की बात सुनकर प्रथम आदि को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। उसे डर था कि आदि कहीं अपना मुंह न खोल दे। तो शिल्पी जी ने आदि से कहा, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? तो आदि ने कहा, यही कि प्रथम भाई ने भी आपके लिए बहू ढूंढ ली है। अब आपको उसके लिए लड़की देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदि की बात सुनकर शिल्पी जी ने प्रथम को देखते हुए कहा, प्रथम क्या ये सच है? आदि सच कह रहा है क्या? तुमने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है? तो प्रथम ने कहा, मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, आदि कुछ भी बोल रहा है, आप उसकी बात मत सुनिए। तो आदि ने शिल्पी जी के पैर के पास बैठते हुए कहा, मैं कुछ भी नहीं बोला आंटी, प्रथम भाई ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और आपने भी उसे देखा है। वो रुचि भाभी की दोस्त है जो अभी ऊपर गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो भाई को पसंद नहीं करती, तो इनकी लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती। तो शिल्पी जी ने प्रथम से कहा, प्रथम क्या ये सच है? मुझे जवाब चाहिए। तो प्रथम ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, हाँ मॉम। तो शिल्पी जी ने प्रथम से कहा, तो आपने हमें ये बात बताई क्यों नहीं?
तो प्रथम ने कहा, मॉम, बताने लायक कुछ था ही नहीं तो मैं क्या बताता। तो शिल्पी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो मैं तुम्हारी शादी उससे ज़रूर करवाऊंगी। मैं खुद उसके घर जाऊंगी उसका हाथ मांगने, और देखना वो लोग ज़रूर मान जाएंगे। शिल्पी जी की बात सुनकर प्रथम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और प्रथम जाकर अपनी माँ के गले लगते हुए कहा, आई लव यू मॉम, आपको पता नहीं आज मैं कितना खुश हूँ। तो आदि ने प्रथम से कहा, ओ हेलो, आपको ना मुझे गले लगाकर थैंक यू बोलना चाहिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आंटी को नहीं बताता तो आपकी लव स्टोरी कभी आगे ही नहीं बढ़ती। तो प्रथम ने आदि से कहा, वैसे तू सही कह रहा है। अगर आज ये तेरा बेकार सा मुंह नहीं खुलता तो मुझे मेरी लाइफ की इतनी बड़ी खुशी नहीं मिलती। और फिर प्रथम आदि को गले लगा लेता है। तो शिल्पी जी ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, और प्रथम तुम भी कभी घर पर दर्शन दे दिया करो ताकि हमें भी ये याद रहे कि हमारा भी एक बेटा है। और फिर शिल्पी जी ने रुद्र को देखते हुए कहा, और हाँ रुद्र, आप रुचि से अभी कुछ दिनों के लिए रनिंग मत करवाइएगा, वरना उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। शिल्पी जी की बात सुनकर आदि ने खुश होकर शिल्पी जी को गले लगाते हुए कहा, आई लव यू आंटी, आपने तो मेरी जान ही बचा ली। तो शिल्पी जी ने आदि से कहा, ऐसा क्या हो गया आदि। तो आदि ने शिकायत करते हुए कहा, आंटी आपको नहीं पता भाई हम पर कितने अत्याचार करते हैं। सुबह सुबह 4 बजे से हमें दौड़ाते हैं और इसी वजह से आज भाभी की तबीयत खराब हुई है। आप ही बताइए, ऐसा कोई करता है भला हमारे जैसे सीधे सीधे और भोले भाले बच्चों के साथ। तो शिल्पी जी ने रुद्र को देखते हुए कहा, रुद्र, ये मैं क्या सुन रही हूँ। तुम इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। अगर तुम्हें इन लोगों से एक्सरसाइज करवानी ही है तो इतना हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सॉफ्ट भी तो हो सकते हैं। शिल्पी जी की बात सुनकर आदि खुश हो जाता है कि आखिर कोई तो है जो रोज को डांट सकता था, क्योंकि रोज शिल्पी जी को अपनी माँ की तरह मानता था तो उनकी हर डांट भी सुनता था। फिर शिल्पी जी ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, समझे तुम। इतना बोलकर शिल्पी जी वहाँ से चली जाती हैं। शिल्पी जी के जाने के बाद रोहित ने पात से कहा, पात, कल से आदि की ट्रेनिंग डबल कर दो। रोहित की बात सुनकर आदि ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, भाई ये तो गलत बात है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो रोहित ने आदि से कहा, जैसे तुम आंटी से मेरी शिकायत कर सकते हो वैसे ही। आदि ने रोहित से कहा, ये तो गलत बात है भाई, आपको बिल्कुल भी दया नहीं आती मुझ जैसे मासूम से बच्चे पर। तो रोहित ने आदि से कहा, नहीं मुझे दया नहीं आती, और तुम जैसे बच्चों पर तो बिल्कुल नहीं। इतना बोलकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। रोहित के जाने के बाद आदि ने सोफे पर बैठकर बच्चों जैसी शक्ल बनाकर कहा, भाई ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। मैं कोई एक्सरसाइज कल से नहीं करूँगा, भाभी भी नहीं होंगी कल, और मैं उनके बिना एक्सरसाइज नहीं करूँगा। तो पार्थ ने आदि के पास आकर कहा, तू वैसे बच्चों की तरह रोना बंद कर, कोई तुझे कल एक्सरसाइज नहीं करवा रहा। जब तक रुचि ठीक नहीं हो जाती तब तक तू भी आराम कर सकता है। और खुश होते हुए पार्थ से कहा, क्या आप सच कह रहे हो। तो पार्थ हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। वहीं रुद्र रूम में जाकर देखता है प्राची वहीं रुचि के पास बैठी थी। प्राची रुद्र को देखकर उठते हुए रुचि से कहती है, अच्छा रुचि, अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है, कल फिर मिलती हूँ। ये बोलकर प्राची वहाँ से चली जाती है। प्राची के जाने के बाद रुद्र ने रुचि के पास बैठकर कहा, अब कैसी हो तुम। तो रुचि ने
रुद्र से गुस्सा होते हुए कहा, अभी तक तो जिंदा हूँ, लेकिन आपने तो मारने की पूरी कोशिश कर ली थी। तो रुद्र ने रुचि से कहा, तुमने आज जो कुछ भी किया था उसकी सजा दी थी मैंने, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे तुम ही बताओ, तुमने आज जो कुछ भी किया वो सही था? तो रुचि ने रोज से कहा, वो तो हम प्रथम भाई को सबक सिखाने के लिए कर रहे थे। वो हमें सुबह बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने देते, इसलिए। तो रुद्र ने रुचि को समझाते हुए कहा, तुम अगर पात के साथ ऐसा करती तो उसे कितना बुरा लगता, तुमने सोचा है? और वो मेरे कहने पर तुम लोगों के साथ स्ट्रिक्ट है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो रुचि ने मासूमियत से कहा, तो इसका मतलब है हमें आपको सबक सिखाना चाहिए था। तो रुद्र ने रुचि से कहा, और वो तुम अच्छे से कर चुकी हो। तुम्हारे सबक की वजह से आज मैं ऑफिस नहीं जा पाया और लगता है 2 दिन तक जा भी नहीं पाऊंगा। रुद्र के कहने पर रुचि रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखती है तो उसके फेस पर और हाथों पर अभी भी कलर लगा हुआ था। तो रुचि ने अपना सर झुकाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी। रुचि की बात सुनकर रुद्र ने कहा, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पात से माफ़ी मांगनी चाहिए। रुचि ने कहा, ठीक है, मैं पात भाई से माफ़ी मांग लूँगी। रुद्र ने रुचि से कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आता हूँ। तुमने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, अगर खाना नहीं खाओगी तो वीकनेस और भी ज़्यादा फील होगी। और फिर रुद्र वहाँ से रुचि के लिए खाना लेने चला जाता है। रुद्र हॉल में पहुँचता है तो देखता है सब लोग वहाँ आराम से बैठकर किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इस वक्त प्रथम के फेस पर कुछ ज़्यादा ही चमक दिखाई दे रही थी। तभी प्रथम की नज़र रुद्र पर जाती है तो प्रथम ने रुद्र को बुलाते हुए कहा, रुद्र तो कुछ सजेशन दे दे। तो रुद्र ने प्रथम से पूछा, किस बारे में सजेशन चाहिए तुम्हें? तो प्रथम ने खुश होते हुए कहा, मेरी शादी के बारे में तेरा क्या ख्याल है कि मेरी शादी कैसी होनी चाहिए? तो रुद्र ने प्रथम से कहा, जैसी तू करना चाहता है। तो आदि ने प्रथम से कहा, प्रथम भाई, आपको मेरे हिसाब से अपनी शादी करवानी चाहिए, क्योंकि आपकी शादी मेरी वजह से ही फिक्स होने जा रही है। तो जैसा मैं कहूँगा आपको वैसी ही वेडिंग करनी चाहिए। तो प्रथम ने आदि से पूछा, और तू कैसी वेडिंग चाहता है? तो आदि ने खुश होते हुए कहा, हम एकदम ग्रैंड वेडिंग, जिसमें हम काफ़ी गेस्ट को इनवाइट कर सकें, रुद्र भाई की शादी की तरह नहीं, जिसमें हम किसी को नहीं बुला पाए थे। आपकी शादी में मुझे बहुत इंजॉय करना है। तो रुद्र ने कहा, शादी की तैयारियां बाद में करना, पहले रिश्ता तो हो जाने दो। तो आदि ने कहा, डोंट वरी भाई, रिश्ता भी हो जाएगा और शादी भी ग्रैंड करेंगे। तो रुद्र ने कहा, अच्छा है। और फिर वो वहाँ से रुचि के लिए खाना लेकर चला जाता है। रुद्र रूम में पहुंचकर देखता है रुचि आराम से बेड पर बैठी थी। रुद्र ने रुचि को प्लेट देते हुए कहा, ये लो खाना खा लो। तो रुचि वहाँ से उठकर जाने लगती है। तो रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? तो रुचि ने कहा, हाथ धोने जा रही हूँ। तो रुद्र ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खिला देता हूँ, फिलहाल तुम बेड से उठोगी भी नहीं। तो रुचि चुपचाप बैठ जाती है। तो रुद्र उसे खाना खिलाने लगता है। रुद्र प्रयास से रुचि को खाना खिला रहा था और रुचि भी अच्छे बच्चों की तरह खाना खा रही थी। खाना खिलाने के बाद रुद्र ने कहा, अब तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं, चुपचाप आराम करोगी। तो रुचि ने कहा, मैं यहाँ अकेली बोर नहीं हो जाऊंगी, आप जब देखो तब अपनी मर्जी चलाते रहते हो, कभी तो मेरी बात भी मान लिया करो। तभी आदि ने अंदर आते हुए कहा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, आपका ये प्यारा सा देवर आपको बोर नहीं होने देगा, मैं हूँ यहाँ आपको
एंटरटेनमेंट करने के लिए। आदि के पीछे पीछे बाकी लोग भी सब आ जाते हैं। तो प्रथम ने कहा, आदि नहीं बल्कि हम भी हैं। सबको देखकर रुचि खुश हो जाती है। वहीं जैसे ही उनकी नज़र पाथ पर जाती है तो वो अपना सिर झुका लेती है। रुचि को देखकर पाथ समझ जाता है। तो पाथ ने रुचि के पास जाकर कहा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो गई? तो रुचि ने सिर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी। तो पार्थ ने रुचि से कहा, तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रही हो? तुमने तो रूद के ऊपर कलर डाला था और रूद ने तुम्हें पनिशमेंट भी दे दी है। तो रुचि ने कहा, मैंने वो सब आपके लिए किया था, लेकिन गलती से उनके ऊपर गिर गया था। तो पार्थ ने कहा, अच्छा हुआ कि वो कलर रूद के ऊपर गिर गया। इसी बहाने उसने जिंदगी में पहली बार होली भी खेल ली, वरना तो कलर को हाथ भी नहीं लगाता। प्रथम की बात सुनकर रुचि हैरान होकर रूद की तरफ देखती है और पास से पूछती है, क्या आज तक इन्होंने होली नहीं खेली? तो आदि ने रुचि के पास बैठते हुए कहा, अरे भाभी, अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपको भाई के बारे में नहीं पता, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिर क्या था, आदि और रुचि शुरू हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तभी रूद ने प्रथम से कहा, तुम लोग मेरे साथ चलो, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। तो प्रथम, रूद, पार्थ और अभी वहाँ से स्टडी रूम में चले जाते हैं। रूद ने प्रथम से कहा, प्रथम, तुम और पार्थ कल पुणे जा रहे हो। वहाँ हमारी एक मीटिंग है, उसे तुम दोनों अटेंड करोगे। और अभी तुम कल ऑफिस में जो इंटरव्यू हैं उन्हें तुम लोगों को देखना है। तो अभी ने रूद से कहा, रूद, तो क्या कल तुम ऑफिस नहीं आओगे? तो रूद ने अभी से कहा, तुम क्या चाहते हो, मैं इस तरह कलर लगा कर ऑफिस आऊँ ताकि लोगों को लगे कि मैं पागल हो गया हूँ जो बिना होली के होली खेल रहा हूँ? तो प्रथम ने रूद से कहा, हाँ सही कहा, किसी को क्या पता कि रूद सिंह ओबरॉय को उसकी बीवी ने सबक सिखाया है। सबको तो यही लगेगा कि तूने बिना होली के होली खेली है। प्रथम की बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। तो रूद ने उन्हें देखकर कहा, कुछ ज़्यादा ही हंसी नहीं आ रही तुम लोगों को? रूद की बात सुनकर वो लोग शांत हो जाते हैं और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर प्रथम ने रूद से कहा, वैसे रूद, मैंने सुना है मिस्टर मेहता ने नेक्स्ट वीक एक पार्टी रखी है और वो हमें भी इनवाइट करने वाले हैं। तो तूने इस बारे में क्या सोचा? तो रूद ने कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, हम वहाँ ज़रूर जाएंगे क्योंकि वो पार्टी हमारे लिए ही तो रखी गई है और अगर हम नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मिस्टर मेहता को। तो प्रथम ने कुछ सोचते हुए कहा, आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, तू क्या करने वाला है? तो रूद ने कहा, तू वो सब छोड़, उसे मैं संभाल लूँगा। तू कल की मीटिंग के बारे में सोच, कैसे भी करके वो प्रोजेक्ट हमारा होना चाहिए। तो प्रथम ने कहा, तू चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे। उन लोगों से बात करने के बाद रूद वहाँ से चला जाता है। रूद जब रूम में पहुँचता है तो देखता है आदि और रुचि अभी भी एक दूसरे से बात करने में लगे हुए थे। तो रूद ने उन लोगों के पास जाकर आदि से कहा, आदि, अब बहुत हो गया, जाओ और रुचि को रेस्ट करने दो। तो आदि वहाँ से चला जाता है। आदि के जाने के बाद रुचि ने कहा, मुझे आराम नहीं करना। तो रुत ने रुचि को देखते हुए कहा, तो तुम्हें क्या करना है? तो रुचि ने कहा, मुझे नीचे जाना है। तो रुत ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम चुपचाप यहीं लेटोगी, समझी? तो रुचि ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे नीचे जाना है, जाना है, जाना है। तो रुद ने रुचि से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर यहाँ से हिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रुचि ने रूद से कहा, आपसे बुरा और कोई हो भी तो नहीं सकता, जब देखो तब मुझ पे
परेशान करते रहते हो। तो रुद्र ने रुचि के पास जाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं बहुत बुरा हूँ और मैं तुम्हें परेशान करता रहता हूँ? रुचि हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो रुद्र ने रुचि के फेस की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं बुरा हूँ, अब बताता हूँ तुम्हें कि परेशान कैसे करते हैं। और फिर रुद्र धीरे धीरे रुचि के फेस की तरफ बढ़ने लगता है। रुद्र को अपने करीब देखकर रुचि की सांसें बढ़ने लगती हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुचि को देखकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है। रुद्र रुचि के बिल्कुल करीब जाकर रुक जाता है और उसे देखने लगता है। जब रुचि को कुछ फील नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो रुद्र बिल्कुल रुचि के सामने था। रुद्र को देखकर रुचि की सांसें अटक जाती हैं। वहीं जैसे ही रुचि आंखें खोलती है वैसे ही रुद्र अपने होठों को रुचि की होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। वहीं रुचि रुद्र को बस देखे जा रही थी और फिर वो भी रुद्र को किस करने लगती है।